सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजू एक कातिल में है। तो हरे कृष्णा, जय जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय हिंद, जय जवान जय किसान, धरती माता की जय, गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय हो। भाई साहब, वीरों की कहानी यही तो है। सदैव असत के खिलाफ, झूठाई बुराई के खिलाफ संघर्ष और सत्य में, सच्चाई में पावर को देना, सच्चाई को वर्चस्व में लाना, दुनिया इतिहास के सामने समाजों में साझा करना, सत्य की विजय और असत की नष्ट, यही है वीरों की कहानी। वीरता ऐसे ही प्रकाष्ठा में नहीं है। इसीलिए मानव को भेद करना सीखना चाहिए, विवेक सीखना चाहिए, सत्य और असत्य में भेद करना सीखना चाहिए। बिना भेद के कुछ भी ज्ञान प्राप्त ना होवे। आज अगर सनातनी हिंदू, मुस्लिम हो या फिर ईसाई उसमें जा रहे हैं, धर्म को परिवर्तन कर रहे हैं बिना सोचे समझे, कहीं ना कहीं उनमें अज्ञानता है। कभी सोचा नहीं कि आखिर हम किसको छोड़कर किन में जा रहे हैं। सत्य को त्याग कर असत्य में प्रवेश करना कितनी बुराई की काम है, समझ रहे हो ना। मुस्लिम की अगर बात किया जाए, क्या उसमें मानवता है? या फिर ईसाई की, दोनों में देखिए, नहीं जलवायु, नहीं पर्यावरण, नहीं ओजोन परत उनका ख्याल है, नहीं है। जानवर को खाओ, शुगर को मत खाओ, शुगर को खाओगे तो नापाक हो जाओगे, अन्य जानवर पंछी को खाओगे तो पाक हो जाओगे। यीशु मसीह बोल रहे हैं कितनी रोटी हैं, इतनी रोटी, मछलियाँ कितनी हैं, 2 लाओ, 4000 को खिला देते हैं। मतलब क्या उनमें ध्यान है? जलवायु ओजोन परत के ऊपर ध्यान है? पर्यावरण की ख्याल है? नहीं ना, मानवता है ही नहीं। अब हिंदू लोग को ये सोचना चाहिए, जो भगवान होकर जानवर को खिलावे, मछली को खिलावे, मछली जानवर को खाने की आज्ञा देवे, क्या वो भगवान होवे? भगवान के दृष्टि में तो सभी एक समान, छोटी छोटी जीव प्राणी या बड़े बड़े जीव भगवान के दृष्टि में तो एक समान होवे। समझ रहे हो ना, कितने गबरगंडू की बातें हैं। बाइबिल पढ़ लो, उसमें मछलियां खिला रहे हैं। कुरान पढ़ लो, उसमें गौ की हत्या करने के लिए बकरी की जबह, मतलब अनेक बीमारी हैं। तो मानवता की बातें ना कुरान के अंदर है और ना ही बाइबिल के अंदर। पढ़ लो तो सही, पढ़ते तो हो नहीं, सीधे हमला कर जाते हो, हमला कर देते हो, उनमें प्रवेश कर जाते हो। बस 2 केजी 5 केजी दूध भात दही में बिक जाते हो, सत को भी त्याग देते हो। अब जो भी हिंदू लोग उनमें जा रहे हैं, धर्म को परिवर्तन कर रहे हैं, सत को त्याग कर असत में प्रवेश कर रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है, खुद ही सोच लो। अगर आप लोग पढ़ नहीं सकते हो
तो मेरे उपदेश को तो सुन सकते हो ना, सुन लीजिए। क्या कह रहे हैं स्वयं यीशु? यीशु स्वयं बोल रहे हैं, हमने तो बाइबल को लिखा नहीं, जिसने भी लिखा लिखा, अब यीशु मसीह का हो या फिर किसी गंडू का, उससे तुम लेना देना है नहीं। पर बाइबल को पढ़ने पर सब समझ में आवे, हकीकत क्या है। कान खोल कर सुन लो। जो भी हिंदू लोग धर्म को परिवर्तन कर रहे हो, उनका टारगेट जानते हो? ईसाई हो या फिर मुस्लिम, दोनों का टारगेट एक ही है, हिंदू की खात्मा, सच्चाई की अंत, बुराई की बरजस्म, कब्जा करने के लिए चाहते हैं। कितने सदियों पुराना है, प्राचीन काल, प्राचीन से है, जिसका ना आदि है ना अंत है। उनकी जनसंख्या देखो, जो अभी अभी 2500 वर्ष पुराना पैदा हुए हैं, वो 1 नंबर में है। जो 14 से 1500 वर्ष पुराना है, वो 2 नंबर में है। समझ रहे हो ना? एक कब्जा करने के लिए, अपनी दबदबा को बढ़ाने के लिए काम को कर रहे हैं, उनमें मानवता नहीं है। अब जो वामपंथी जानवर पंछी के ऊपर रहम करने की आज्ञा ना देवे, जबह करने की हुक्म देवे, आदेश देवे, क्या वो उनमें मानवता होवे? सीधी सी समझ लो। जिनका रहम जानवर पंछी के ऊपर नहीं है, तो समझ लो वो अंदर से जल्लाद हैं। अगर तुमसे बातें कर रहे हैं तो हवाई हवाई फेंक रहे हैं, हवा हवाई, अंदर से वही पड़े हैं उनके अंदर, तुमसे बात करने। उनका मकसद वो अपनी काम, समझ रहे हो ना? अब समझ लो कि बाइबल के अंदर क्या है। जो भी हिंदू लोग धर्म को परिवर्तन कर रहे हो, दूध भात दही पर बिक रहे हो, सत को त्याग रहे हो, सुन लो यीशु ने खुद ही क्या उपदेश दिया है, क्या कह रहा है। पेज नंबर 14 है मत्ती, और नंबर की बात किया जाए 34 और 35, इसमें कह रहा है, यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने को आया हूँ। मैं मिलाप कराने को नहीं, पर तलवार चलाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से, और बेटी को उसकी माँ से, और बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ। समझ गए हो? ये क्या करने के लिए आया है? तलवार चलाने के लिए। समझ रहे हो ना? एक बार फिर से सुन लो, क्या करने के लिए यीशु आया है। ये खुद ही उपदेश कर रहे हैं ना। ये तो मेरा लिखावट बाइबल तो है नहीं, बाइबल उनका हो या फिर किसी और गंडू ने लिख दी तो उनका है, मेरी लिखावट तो है नहीं, मेरी कहानी तो है नहीं। इर्द गिर्द करके तो मैंने बोला नहीं, बस पढ़ के सुना दिया। क्या लिखा हुआ है सुन लो एक बार फिर से। और हाँ हिंदू, सुधरने की प्रयास करना, दूध भात दही में मत बिकना, नहीं तो जानवर पंछी को खिलवा खिलवा कर प्रकृति के शत्रु बनवा देवे। समझ रहे हो ना? ये ईसाई और ये मुस्लिम, ये दोनों हैं पर्यावरण का दुश्मन, जलवायु और ओजोन परत का दुश्मन, जानवर पंछी को खाने का हुक्म आदेश। तो समझ लो पर्यावरण के खिलाफ है वो, दुश्मन है वो। स्पष्ट है। जिनका रहम जानवर पंछी के ऊपर नहीं है, तो उनका रहम मानव के ऊपर भी नहीं होवे, पहले ही जल्लाद बन जावे। बताओ कितने कसाई की बात है, जब किसी जानवर की गले घोट देते हैं। देख लो बाइबल की हालात, बाइबल के हालात देख लो। खुद ही यीशु उपदेश कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि हकीकत में मैंने क्या करने के लिए पृथ्वी पर आया हूँ। पर अज्ञानता पूर्वक अगर सनातनी हिंदू उनमें जा रहे हैं,
तो क्या अज्ञानता की बातें नहीं है? खुद ही यीशु मसीह कह रहे हैं, यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने को आया हूँ। मैं मिलाप को कराने नहीं, मैं मिलाप कराने को नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। समझ रहे हो ना? तलवार चलाने के लिए आया है। किनके बीच? तो देख लो, मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सासू से अलग कर दूं। मनुष्य की बेटी उसके घर ही के लोग हो गए। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है और वह मेरे योग्य नहीं है, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। समझ लो ना? तो कुल मिलाकर एक कोई उनके उपदेश से स्पष्ट हो रहा है कि वो कोई ईश्वर नहीं, कोई साधारण होवे। अगर ईश्वर होता तो फिर गबड़ गंडू की बातें नहीं करता। अब जो परिवार के बीच में तलवार चलाने के लिए आया, मिलाप कराने के लिए नहीं आया, तो समझ सकते हो ना क्या करने आया? तो एक दूसरे से अलग करवाने के लिए। खुद ही बोल रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं, लिखावट है, प्रमाणित है, जाके पढ़ लो। पढ़ने में क्या जाता? नहीं पढ़ सकते हो तुम मेरे कहानी को सुन लो, मेरे उपदेश को सुन लो, समझ में आ जावे कि आखिर वो क्या करने के लिए पृथ्वी पर आया। तो कुल मिलाकर उनका जो टारगेट है बस पूरे विश्व पर कब्जा करना। जो टारगेट ईसाई का है वही टारगेट ए मुस्लिम का है। दोनों का टारगेट बस पूरे विश्व पर कब्जा और कुछ नहीं। जनसंख्या बढ़ाना। ईसाई तो जोरदार ज़बरदस्त तरीकाओं से हिंदू को फुसलाते हैं, और ये जो मुस्लिम है ये क्या करता है, ये हिंदू माँ बहन की लव जिहाद में फंसाकर उनसे बच्चा पैदा कर लेने के बाद उनको कत्ल कर और 2-3 बेबियां को लाना, उनसे भी अनेक ढेर करना। बस पूरे विश्व पर कब्जा करने की साजिश व षड्यंत्र। मानवता नहीं है, रहम नहीं है उनके अंदर। हुचू पूछू कर देते हैं ना सोशल मीडिया पर आकर, टीवी डिबेट पर आकर, मेरे ईसाई ऐसा वैसा नहीं है, मेरे वामपंथी मुस्लिम ऐसा वैसा नहीं है। क्या नहीं है? क्या तुमने कभी जानवर पंछी को सुरक्षित को लेकर कभी भाषण किया? क्या जलवायु ओजोन परत पर्यावरण को लेकर बातें की है? अगर की भी है तो क्या तुम जानवर पंछी के ऊपर रहम करते हो? कुछ करते होगे तो भाषण करेंगे, देखो मैं तो रक्षा कर रहा हूँ ना, पर परसेंट देखो ना, बाइबिल के अंदर जो और कुरान के अंदर जो आज्ञा है, आदेश है, हुक्म है, उनका क्या?